बिहार की राजनीति पर नजर बनी हुई है लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास पर हुई नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात। राबड़ी आवास पर हुई मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर मुलाकात हुई, नीतीश कुमार पहुंचे थे इस्तीफा देने के बाद सीधे यहां राबड़ी देवी के आवास पर मुलाकात यहां पर हुई उनकी तेजस्वी यादव से, और यहीं से मुलाकात होने के बाद यहां मौजूद तमाम विधायकों को, तमाम नेताओं को संबोधित करने के बाद यहां से वापस निकले हैं। तो देखिए ये तस्वीरें, मुलाकात की भी साथ में अकुश श्रीवास्तव जी। लेकिन देखिए ये जो तस्वीरें हैं और ये जो अब किया है नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर आने का फैसला, ये बार बार क्या ये दिखाता है कि नीतीश कुमार अपने आप को सरवाइव कर जाते हैं, कुर्सी पर बने रहते हैं, राजनीति में बने रहते हैं, लेकिन क्या दूरगामी इसके असर होंगे? फिलहाल तो वो कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन क्या देखिए दूरगामी असर होगा इसका? इससे ज्यादा दूरगामी असर क्या होगा? 17 साल से सत्ता में है, लगभग बीच का एक छोटा सा कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो इससे क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ज्यादा दूरगामी क्या होगा? तो समय समय पर बदलाव करते रहना नीतीश कुमार की फितरत में रहा है और उसमें कोई उनको दिक्कत भी नहीं होती है। और बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है और बिहार के जो जातीय समीकरण है, मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ जातीय समीकरण, वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे तरीके से फिट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत ये रही कि वो उसे अभी भी अगड़ों की पार्टी माना जाता है, जबकि उसके पिछले काफी विधायक हैं और शहरी की पार्टी माना जाता है। इस समय 11% से बिहार में जो शहरी क्षेत्र है, तो आप ये समझ सकते हैं जबकि उनके विधायक ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पैठ और पकड़ अंदर तक नहीं बना पाई बहुत ज्यादा, जो उनको बहुमत की तरफ ले जाए। ये बात दूसरी कि नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद से 2014 के बाद से बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि विधानसभा में, लोकसभा में फिर हो सकता है स्थितियां। इसी पर राजेश जोशी जी की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश जोशी जी, ये जो गठबंधन है अभी जो हमने देखा है, 2017 के समय भी साथ में आए थे और फिर अलग हुए थे, ये क्या आपको लगता है कि बहुत दूर तक चलेगा? क्योंकि जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो पिछले बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़े रहे हैं, तो ये कितनी दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है? फिलहाल तो हो रहा है ये गठबंधन। देखिए, राजनीति में जैसा कि आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, हर व्यक्ति जो स्टेक होल्डर है, वो अंग्रेजी में कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश, वो अपना मांगेगा, अपना हिस्सा मांगेगा। तो जनता दल यूनाइटेड से राष्ट्रीय जनता दल जो है वो भी हिस्सा मांगेगा। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस का अपना स्टेक है, कांग्रेस मंत्री पद चाहेगी, स्पीकर किसका बनेगा? ये तमाम सवाल जो हैं, आने वाली जो बनने वाली सरकार है उसको इनको हल करना पड़ेगा कि स्पीकर किसका होगा। कांग्रेस कहे कि हमारा स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ये सब धीरे धीरे अभी देखिए, अभी ये झटका एक तरह से लगा है और बहुत साफ साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये झटका लगा है। हालांकि ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि अगर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का आप कंपैरिजन करें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां नामलेवा नहीं होता था बिहार में, लेकिन पिछले चुनाव में उसको समझिए कि जनता दल यूनाइटेड को 15 पॉइंट से कुछ ज्यादा परसेंट मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 19.5% उसका वोट ये था। और बड़ी बात देखिए राजेश जी, ये है कि बीजेपी हमेशा बढ़ती रही है। नीतीश ने भले ही साथ छोड़ा हो या सत्ता में बने रहे हो, लेकिन बीजेपी ने अपने कद को बढ़ाया है, बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और उनका राजनीति में कद भी बिहार में बढ़ता गया है। क्या उस बढ़ते हुए कद को भी रोक पाएंगे साथ में आने के साथ? जी, इस पर मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ रुपेश और आशीष भी बने हुए हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ हैं। कुमार, ये देखिए अब तो स्थिति साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं कि किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपनी मांग सामने रख सकती है, जिसकी बात अभी राजेश जोशी जी कर रहे थे। क्या मांग होगी कांग्रेस पार्टी की? वो क्या मांगेंगे? क्योंकि अब तो उनको बैठे बिठाए बहुत कुछ मिलने वाला है। कुमार विक्रांत जी बिल्कुल सुमायरा जी, आप कह सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी सियासत में बिहार की कहीं नज़र नहीं आ रही थी और उसको अचानक से एक मौका मिला कि वो एक सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बन जाए, और उससे ज़्यादा उसको लगता है कि महाराष्ट्र के बाद जो मोरल डाउन हुआ था अपोजिशन पार्टीज़ का, तो ऐसे में बिहार में जब
एनडीए टूटता है और बीजेपी सत्ता से बाहर होती है और नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाते हैं तो देश में वो एक राजनीतिक संदेश भी दे सकती है और ये पूरी कोशिश भी करी जाएगी विपक्ष की ओर से। तो निश्चित तौर पर अब इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो गठबंधन दल के नेता हैं वो या तो मीडिया से मुखातिब होंगे सभी विधायकों के साथ या फिर उसके बाद वो राजभवन में दावा पेश करने जाएंगे। और हमारे सूत्रों ने जैसा कहा था कि पहले नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होना होगा, पहले इस्तीफा देना होगा, ये साफ तौर पर शर्त रखी गई थी विपक्ष के नेताओं की कि भाई आप पहले एनडीए से अलग होइए, उसके बाद हम आपके साथ हैं, ये हम वादा करते हैं। इसके बाद ही नीतीश कुमार गए राजभवन, इस्तीफा दिया उन्होंने और अब नई सरकार के गठन की शुरुआत चर्चा तेज हो चली है। जी हाँ, तैयारी तेज हो गई है, लेकिन अभी बहुत से और सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।